नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं CS न्यूज डिकोडर, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं बल्कि आसान भाषा में समझाई भी जाती है। यदि आप खबरों में रुचि रखते हैं तो यह स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए है। आपसे गुजारिश है कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के मायनों को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहते हैं कि इतिहास जब करवट लेता है तो उसकी आहट दशकों पहले सुनाई देती है। साल 1951 दिल्ली के एक छोटे से कमरे में एक बंगाली विद्वान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का दीपक जलाया था। उस दीपक की लौ बंगाल की उस माटी से निकली थी जिसे आज हम सोनार बांग्ला कहते हैं। मुखर्जी ने तब कहा था कि यदि हमें भारत को बचाना है तो सबसे पहले बंगाल की वैचारिक आत्मा को बचाना हो। लेकिन नियति का चक्र देखिए, जिस विचारधारा ने बंगाल से जन्म लिया उसे अपनी ही जन्मभूमि पर सत्ता तक पहुंचने में 75 साल लग गए। आज जब बंगाल की विधानसभा पर भगवा फहरा रहा है तो यह केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि यह उस बेटे की अपनी मां के घर वापसी है जिसे दशकों तक बाहरी कहकर दुत्कारा गया था। यह जीत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस बलिदान का प्रतिफल है जो उन्होंने कश्मीर की जेलों में एक विधान एक निशान के लिए दिया था। आज मुझे दिव्य आत्मा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भविष्यवाणी याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब अरब सागर से गंगा सागर तक सिर्फ भगवा ही भगवा लहराएगा। 90 के दशक का वह दौर याद कीजिए जब बीजेपी को हिंदी पट्टी की पार्टी कहकर चिढ़ाया जाता था। तब संसद के पटल पर खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सिंह गर्जना में एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। साथ ही संसद में एक वोट के लिए जब अटल जी की सरकार गिर गई थी तो सभी विपक्षी पार्टियां उन पर हंस रही थी। तब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब पूरा देश आप सभी पर हंसेगा। विधि का विधान देखिए, आज विपक्षी पार्टियां एक जीत के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। अटल जी ने बीजेपी के लिए एक भौगोलिक नक्शा खींचा था, अरब सागर से गंगा सागर तक। अटल जी का विजन केवल चुनावी जीत के लिए नहीं बल्कि वह अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल और कलिंग यानी आज का उड़ीसा को जोड़कर एक सांस्कृतिक गलियारा बनाना चाहते थे। आज 2026 में जब बंगाल यानी कि बंग ने बीजेपी को चुना है तो अटल जी की वह त्रिशक्ति पूरी हो गई है। इन तीनों राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है। अरब सागर यानी गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू हुई भगवा की लहर आज गंगा सागर के संगम पर आकर थमी है। यह पूरब के उदय की वह पटकथा है जिसे अटल जी ने अपनी कविताओं और संकल्पों में बुना था। तो चलिए अब जिक्र करते हैं ममता बनर्जी की हार के वो 10 बड़े और निर्णायक कारणों। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और संदेशखाली में हुए महिलाओं के साथ अत्याचारों ने बंगाल की राजनीति के सबसे बुनियादी समीकरण को बदल दिया। ममता बनर्जी की असली ताकत कभी भी उनका संगठन नहीं बल्कि वह साइलेंट महिला वोटर थी जो उन्हें अपनी बड़ी बहन या अभिभावक मानती थी। लेकिन इस घटना ने उस भरोसे की नींव हिलाकर बंगाल की महिलाओं के लिए ममता अब वह दीदी नहीं रही जो उनके हक के लिए लड़ती थी, बल्कि वह एक ऐसी शासक के रूप में उभरी जो अपनी कुर्सी और अपने भ्रष्ट सिस्टम को बचाने के लिए एक बेटी के बलिदान को भी राजनीति की भेंट चढ़ाने को तैयार थी। जब ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को काम पर लौटने की धमकी दी और पीड़िता के परिवार को मुआवजे की बात कही तो बंगाल की हर मां को लगा कि उनकी संवेदना का सौदा किया जा रहा है। ममता बनर्जी को लगा था कि लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं जिसमें महिलाओं को मासिक नगद राशि दी जाती है उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगी। लेकिन आरजीकर और संदेशखाली जैसे कांड के बाद बंगाल की गलियों से एक ही नारा गूंजा, हमें 1000 रुपए नहीं, अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा चाहिए। महिलाओं ने स्पष्ट कर दिया, गरिमा और सुरक्षा का स्थान पेट की भूख से भी ऊपर होता है। यह आर्थिक लाभ पर नैतिक आक्रोश की जीत थी। 14 अगस्त की रात जब बंगाल की लाखों महिलाएं सड़कों पर उतरी तो वह केवल एक प्रदर्शन नहीं था, वह ममता बनर्जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था। जो महिलाएं कभी टीएमसी की रैलियों की शोभा बढ़ाती थी वही अब हाथों में मिसाल लेकर दीदी के प्रशासन को चुनौती दे रही थी। और इस चुनाव में महिलाओं ने इसी आक्रोश को वोट में बदला।
पहली बार बंगाल में महिला मतदान का पैटर्न उनकी आर्थिक निर्भरता से हटकर संवैधानिक सुरक्षा की ओर मुड़ गया। महिलाओं के इस विद्रोह के पीछे केवल एक घटना नहीं थी। संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण और फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी ने यह नैरेटिव सेट कर दिया कि टीएमसी के शासन में महिलाएं केवल वोट बैंक है, इंसान नहीं। ममता बनर्जी का महिला मुख्यमंत्री होकर भी महिलाओं के दर्द के प्रति अड़ियल रवैया उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। 2026 के चुनाव परिणाम केवल एक राजनीतिक हार नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की उस नैतिक आधिपत्य का अंत है जो उन्होंने बंगाल की महिलाओं के मन पर बना रखा था। बंगाल की बेटियों ने यह साबित कर दिया कि वे उपहार से खरीदी नहीं जा सकती, और जब बात सम्मान की आएगी तो वे अपने रक्षक को भी सत्ता से बेदखल करने की हिम्मत रखती है। बंगाल की सड़कों पर मशाल लेकर निकली लाखों महिलाओं का वह इनकलाब था जिसने सोनार बांग्ला में बदलाव का नया सूरज उगाया है। निष्कर्ष ये रहा कि इस चुनाव में पहली बार महिला वोट बैंक में 12% की भारी गिरावट टीएमसी के लिए डेथ वारंट साबित हुई। अब हम बात करेंगे दूसरे पहलुओं की, बंगाल के भविष्य की चोरी की, यानी शिक्षक भर्ती घोटाला। बंगाल में शिक्षक यानी मास्टर मोशाय को भगवान माना जाता है। पार्थ चटर्जी के घर से मिले 50 करोड़ के नोट केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, वे लाखों गरीब मेधावी युवाओं के सपने की राख थी। रिसर्च बताती है कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में इस घोटाले ने टीएमसी की छवि गरीबों की पार्टी से बदलकर चोरों की जमात जैसी कर। अब हम बात करेंगे तीसरे पहलू के बारे में, सिंडिकेट राज यानी आर्थिक दमघोटू माहौल का। बंगाल में घर बनाने से लेकर फैक्ट्री लगाने तक हर चीज पर टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा था। युवाओं ने देखा कि पड़ोस के उड़ीसा में निवेश आ रहा है, लेकिन बंगाल में केवल टोलाबाजी यानी कि एक्सटॉर्शन फल फूल रहा है। बंगाल के मध्यम वर्गीय जनता ने इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बीजेपी के विकास मॉडल को चुना। और चौथे पहलुओं में मोदी विरोध में आयुष्मान भारत योजना को ना लागू करने का अहंकार ममता बनर्जी को भारी पड़ गया। ममता बनर्जी ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को बंगाल में घुसने नहीं दिया। रिसर्च बताती है कि बंगाल के करीब 2 करोड़ लोग जो मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उन्हें वहां इलाज नहीं मिला क्योंकि उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था। जनता को लगा कि दीदी की राजनीति उनके जीवन से बड़ी हो गई है। पांचवें पहलू में जिक्र करेंगे ममता बनर्जी के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति का। जी हाँ, दुर्गा पूजा के विसर्जन पर पाबंदी और इमामों के वजीफे जैसे फैसलों ने एक रिएक्टिव पोलराइजेशन पैदा किया। बीजेपी ने इसे हिंदू अस्मिता से नहीं बल्कि समान नागरिक अधिकार से जोड़ा। लोगों ने महसूस किया कि एक वर्ग को खुश करने के लिए उनकी परंपराओं को दोयम दर्जे का बनाया जा रहा है। छठे पहलुओं की अगर जिक्र की जाए, मतुआ समुदाय और सीएए का कानूनी सच के बारे में। ममता बनर्जी ने सीएए को डरावना बताया, लेकिन मतुआ समुदाय ने इसे सम्मान के रूप में देखा। बीजेपी ने जमीन पर जाकर समझाया कि यह नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि शरणार्थियों को अधिकार देने का कानून है। मतुआ बेल्ट की 35 सीटों पर टीएमसी का सफाया इस झूठ की हार थी। अब हम बात करते हैं सातवें पहलुओं के बारे में, सातवें फैक्टर के बारे में, प्रशासनिक मशीनरी का पार्टीकरण। जी हाँ, बंगाल पुलिस और प्रशासन की तरह टीएमसी की कैडर की तरह काम करने लगा था। जब न्याय के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ा और हाईकोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा तो जनता का सिस्टम से भरोसा उठ गया। उन्होंने बीजेपी को संवैधानिक मर्यादा की बहाली के लिए वोट दिया। आठवें पहलुओं की अगर बात की जाए तो भतीजावाद बनाम लोकतंत्र की जंग में ममता बनर्जी का पार्टी के जमीनी और मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके भतीजे के प्रति ममता दिखाना भी भारी पड़ गया। अभिषेक बनर्जी के उत्थान ने टीएमसी के भीतर एक बड़ी दरार पैदा की। पुराने दिग्गज नेताओं को लगा कि वे केवल एक परिवार के मैनेजर बनकर रह गए हैं। जनता के बीच भी पीसी भाइपों यानी कि बुआ भतीजा की सरकार का नैरेटिव सेट हो गया, जिसने ममता की सादगी वाले चश्मे को उतार कर फेंक दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक हिंसा के बारे में, यानी वर्ष 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा ने बंगाल के लोगों के मन में एक गहरा आघात पहुंचा दिया था। लोग अब बम और बंदूकों की राजनीति से थक चुके थे। बीजेपी ने भय मुक्त बंगाल का जो नारा दिया, उसने उन खामोश मतदाताओं को हिम्मत दी जो हिंसा के डर से घर बैठ जाते थे। अब हम बात करेंगे 10वें फैक्टर के बारे में कि बीजेपी का स्थानीय चेहरा और सोनार बांग्ला विजन ने किस तरह कमाल किया। वर्ष 2021 में बीजेपी पर बारी का ठप्पा था,
लेकिन 2026 तक बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी जैसे चेहरों को मजबूत किया। उन्होंने बांग्ला संस्कृति, साहित्य और गौरव को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा, जिससे बाहरी वाला नैरेटिव बेअसर हो गया। बंगाल के इन नतीजों ने भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी है। तो ये था हमारा ममता बनर्जी के हार के 10 बड़े और महत्वपूर्ण कारण। बंगाल के इन नतीजों ने भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी नसीहत यह है, नकारात्मकता की एक एक्सपायरी डेट होती है। आप केवल मोदी विरोध और क्षेत्रीय पहचान की आड़ में अपने कुशासन को नहीं छिपा सकते। जनता अब अधिकार नहीं, डिलीवरी चाहती है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिली होगी और अटल जी की भविष्यवाणी गंगा सागर की लहरों पर मुस्कुरा रही होगी। बंगाल ने साबित कर दिया कि सत्ता किसी की जागीर नहीं है, यह जनसेवा का एक अवसर है। और जब सेवक तानाशाह बन जाए तो जनता तख्ता पलट करने में देर नहीं करती। अंत में जाते जाते आप सभी से गुजारिश है कि हमारी ये रिसर्च और वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपना सपोर्ट हमें अवश्य दें, ताकि इसी तरह CS न्यूज डिकोडर यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिसर्च बेस्ड यानी खबरों का सटीक विश्लेषण आप तक लाता रहूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि हर एक वीडियो आपको ससमय मिलता रहे। आपसे हमारी जल्द मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।